कब्रिस्तान की एक कब्र में पिछले 4.5 महीने से एक मुर्दा सो रहा था। 4.5 महीने बाद एक अदालत का हुक्म आता है, मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उससे उसकी मौत की वजह पूछनी है। हुक्म के मुताबिक पूरे 30 घंटे के लिए उस मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाता है। अब वह मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर लाश घर पहुंच जाता है और इसके बाद जो होता है वह बेहद हैरान करने वाला होता है। मऊ के उस कब्रिस्तान में कोर्ट के नुमाइंदे की इजाज़त मिलते ही जेसीबी मशीनें अपनी हरकत में आती हैं और खुदाई शुरू कर देती हैं। अगले 26 मिनट तक ये खुदाई जारी रहती है। 26 मिनट की खुदाई के बाद आखिरकार मशीन और इंसान उस गहराई तक पहुंच चुके होते हैं जहां नाजिया लेटी थी। नाजिया की लाश अब बाहर निकाली जाती है। लाश को समेटकर अब वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर मऊ के एक सरकारी लाश घर में पहुंचा दिया जाता है। लाश घर में नाजिया खातून की लाश पहुंच गई। तब भी तारीख थी 13 अप्रैल, लेकिन वक्त था दोपहर के 1 बजे, यानी कब्र से आए हुए नाजिया को 2 घंटे हो चुके थे। 13 अप्रैल की पूरी रात नाजिया उसी लाश घर में रहती है और अब 14 अप्रैल की सुबह हो चुकी होती है। अदालत के नुमाइंदों के हुक्म के बाद डॉक्टरों का एक पैनल नाजिया की लाश का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम और लिखा पढ़ी में करीब 6 घंटे गुजर जाते हैं। एक बार फिर नाजिया की लाश मुर्दाघर से विदा लेती है। अगले घंटे भर वो वापस फिर अपने परमानेंट घर पहुंच चुकी होती है। तब शाम के करीब 5 बजे थे। लगभग 29 घंटे पहले जिस कब्र को खोदकर नाजिया को बाहर निकाला गया था, अब नाजिया उसी कब्र में एक बार फिर दफनाई जा रही थी। तब तारीख थी 14 अप्रैल और वक्त हुआ था शाम के 6 बजे। और इस तरह कब्र से शुरू हुआ लाश का सफ़र लाश घर से होते हुए 30 घंटे के अंदर इसी कब्र पर आकर ख़त्म हो जाता है। पर अभी सिर्फ सफ़र ख़त्म हुआ है, कहानी तो असली अब शुरू हुई है। सिर्फ 30 घंटे के लिए कब्र से लाश घर तक लाने और ले जाने के लिए जिस नाजिया को बाहर निकाला गया था, उस नाजिया की मौत 4.5 महीने पहले ही हो चुकी थी। नाजिया की मौत 30 नवंबर 2024 को हुई थी। शादीशुदा नाजिया की मौत के बाद उसके शौहर और तमाम ससुराल वाले और मायके वालों ने पूरी आखिरी रस्म के साथ नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया था। अब सवाल ये है कि फिर नाजिया को 4.5 महीने बाद बाहर क्यों निकाला गया? तो इसका जवाब है, जब नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था तब उसकी मौत हुई थी, लेकिन अब जब उसे बाहर निकाला गया है तब उसका कत्ल हुआ है। और इसी कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए कोर्ट के इन नुमाइंदों के सामने कब्र खोदी गई थी। तो अब चलिए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। मऊ के घोसी कोतवाली की रहने वाली नाजिया खातून की शादी करीब 4.5 साल पहले आयुब के साथ हुई थी। शादी के बाद पीड़िता अक्सर अपने बहन के घर जाया करती थी। बीते साल नाजिया प्रेग्नेंट थी। इसी दौरान एक रोज़ आयुब बहाने से नाजिया की बहन यानी अपने साली को एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ ज़बरदस्ती की। इतना ही नहीं, उसने उस पल की तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर ली। इसके बाद धमकी दी, अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी तस्वीरें वायरल कर उसके घर वालों को रुसवा कर देगा। घर वालों की रुसवाई के डर से नाजिया की बहन खामोश रही। उधर चूँकि नाजिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए ऐसे वक्त में उसकी मदद के लिए नाजिया की बहन कुछ वक्त के लिए उसके घर साथ रहने लगी थी। इस दौरान कई बार उसे अकेला पाकर आयुब ने उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ फिर ज़बरदस्ती की। 30 नवंबर 2024 को
एक बार फिर अपने ही घर में आयुब अपनी साली के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी नाजिया ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। नाजिया ने अपने शौहर को धमकी दी। नाजिया की बहन ने उसे ब्लैकमेलिंग और ज़बरदस्ती वाली बात बता दी। इसी के बाद 30 नवंबर 2024 को ही बकौल पीड़िता आयुब और उसकी मां ने मिलकर पहले नाजिया को बुरी तरह पीटा और फिर उसे ज़मीन पर पटक दिया। नाजिया की मौत उसी दिन हो चुकी थी। रुसवाई और धमकी के डर से नाजिया की बहन घर तो लौट आई, लेकिन उसने किसी को ये सच्चाई कभी नहीं बताई। शायद वो खामोश भी रहती, मगर तभी नाजिया की मौत के महीने भर बाद से ही आयुब उस पर निकाह के लिए दबाव डालने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी धमकी के बाद नाजिया की बहन 1 फरवरी 2025 को घोसी कोतवाली पहुंची और वहां आयुब और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट में बार बार उसके साथ ज़बरदस्ती किए जाने और नाजिया के कत्ल की बात की थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रेप के इल्ज़ाम में आयुब को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। कमाल यह है कि शिकायत की जांच के बाद जांच अधिकारी ने बाकी सारी धाराएं तो लगा दी, लेकिन नाजिया के कत्ल की धारा आयुब के खिलाफ नहीं लगाई। पीड़िता और उसके परिवार आयुब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर कई बार थाने पहुंची, लेकिन कमाल यह है कि बिना पोस्टमार्टम कराए घोसी पुलिस ने अपनी तरफ से ही कत्ल के मामले में आयुब को क्लीन चिट दे दी। पुलिस का कहना है कि मामला कत्ल का है ही नहीं, जबकि बिना लाश के पोस्टमार्टम कराए पुलिस इस नतीजे पे पहुंच ही नहीं सकती थी। पुलिस से मायूस होकर पीड़िता का परिवार फिर से अपने वकील के पास पहुंचा। परिवार इस बात के लिए तैयार था कि कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें नाजिया की लाश कब्र से बाहर निकालने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद पीड़िता के वकील ने मऊ की जिला कोर्ट में अर्जी लगा दी। मऊ कोर्ट के उसी आदेश के बाद 13 अप्रैल को नाजिया को कब्र से बाहर निकाला गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिया का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी मऊ कोर्ट को सौंपी जानी है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वैसे चलते चलते एक आखिरी बात आपको बता दें, 4.5 महीने बाद नाजिया को 30 घंटे के लिए कब्र से निकाला तो गया है, लेकिन 30 घंटे बाद जब उसे दोबारा दफनाया गया तब कब्र बदल चुकी थी। इस बार नाजिया को एक नई कब्र में दफनाया गया है। ये कब्र नाजिया के अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में थी और इस बार उसके आखिरी रस्म में सिर्फ और सिर्फ उसके अपने घर वाले ही शामिल थे। आयुब या उसके परिवार के किसी भी शख्स को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि इंसान अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए किस हद तक गुजर सकता है। जैसे इस मामले में कोई और जानकारी आती है तो आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।